हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अब सब ठीक होंगे। आज की स्टोरी बहुत अनोखी और मजेदार है, तो आज की स्टोरी पूरी देखिए। माँ, मैं आती हूँ जंगल से कुछ लेकर खाने के लिए या पड़ोसियों से कुछ लेकर, तो मैं कुछ लेकर आती हूँ। आप अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी आ जाऊंगी। घर में कुछ भी नहीं है खाने के लिए। फिर वो जंगल की तरफ जा रही होती है, तो चलते चलते अचानक उसको जंगल से रोने की आवाज़ आती है। तो वो रुक जाती है। कौन है? कौन है यहाँ? कोई रो रहा है क्या? कौन है यहाँ पे? अगर मुझे किसी की हेल्प चाहिए तो मुझे बता सकते हैं। कोई है क्या? मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मैं बिल्कुल अकेला हूँ। मुझसे कोई प्यार नहीं करता। मुझसे कोई प्यार नहीं करता। मैं कहाँ जाऊँ? मैं तो बिल्कुल अकेला। क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? और अकेले यहाँ पे जंगल में क्या कर रहे हो? तुम तो छोटे हो बहुत और अकेले भी हो। तुम्हें कुछ हो गया तो? हाँ, मैं बहुत अकेला हूँ। मैं जंगल में खो गया हूँ। मुझे नहीं पता कहाँ जाना है और मेरे घर पे भी कोई नहीं है। मेरे माँ बाप भी नहीं है। तुम मेरे साथ चलो मेरे घर, वहाँ पे रहो। मेरी माँ बहुत अच्छी है, वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगी अपने बेटे की तरह। मैं और मेरी माँ ही घर में रहते हैं और कोई नहीं हमारे साथ। माँ, माँ, बाहर आओ, देखो मैं किसको लाई हूँ। माँ, तुम कहाँ हो? जल्दी से बाहर आओ, देखो यहाँ मैं किसको लाई हूँ। बेटा, ये कौन है और खाना कहाँ है? तुम तो बोल रही थी खाना लेने जा रही हो। खाना कहाँ है? और ये कौन है? तुम्हारा कोई दोस्त है क्या? इसके बारे में कभी नहीं बताया। नहीं माँ, ये मुझे जंगल में मिला। ये रो रहा था और बहुत उदास था, तो मैंने इससे पूछा क्या हुआ। माँ, ये आज के बाद हमारे साथ रहेगा, इसका कोई नहीं है। एक बार वो खाना खा रहे होते हैं तो अचानक एक गांव का आदमी उनके पास आता है और उनकी माँ से बोलता है, तुम्हें मैंने बोला था ना जल्दी से जल्दी ये मकान खाली कर देना। मैंने कहा था ना यहाँ पे मैं कब्जा करूँगा। तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ? लेकिन ये मकान तो मेरी माँ का है, उन्होंने मुझे दिया था। तुम क्यों करोगे कब्जा यहाँ पे? जाओ यहाँ से, आइंदा यहाँ पे कभी मत आना, चले जाओ। तुम होते कौन हो इस मकान पे कब्जा करने वाले? और तुम कोई भी हो, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। तुमसे डरता नहीं है कोई भी। फिर वो अचानक इशारा करता है तो एक भेड़िया उसकी तरफ दौड़ता हुआ आता है और वो भेड़िया तेज़ी के साथ उसके पास आता है। फिर वो भेड़िया बहुत बुरी तरीके से आवाज़ निकालता है और गाँव वाला वहाँ से डर के भाग जाता है। बेटा, ये तुमने कैसे किया? मैं तो हैरान हूँ। और वो भेड़िया तुम्हारी आवाज़ पे कैसे भागते हुए आया? मैं तो डर गई थी बहुत ज़्यादा। ये तुमने कैसे किया? फिर एक दिन गांव में सोनू और पिंकी खेल रहे होते हैं कि अचानक ही गांव का लड़का पिंकी को तंग करता है। मैंने कहा ना वो पंछी मुझे दे दो, मुझे चाहिए। तुमने मेरी दीदी से बात कैसे की? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, आइंदा से अगर तुमने उनसे ऐसे बात की है ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अभी बताता हूँ तुम्हें। फिर वो हाथ का इशारा करता है तो अचानक ही काला कुत्ता मुन्नू की तरफ भागता हुआ आता है और मुन्नू बस चीखता रह जाता है। फिर वो काला कुत्ता मुन्नू पे भौंकता है और मुन्नू धूम दबा के भाग जाता है वहाँ से और सब हंसते हैं मुन्नू पे। सोनू, तुमने ये कैसे किया? तुम आखिर ये कैसे कर लेते हो? मुझे भी बताओ। तुम हाथ का इशारा करते हो और हर तरह का जानवर आ जाता है।
जल्दी जाना चाहिए मुझे। सोनू घर पे अकेला है, वो परेशान हो रहा होगा। माँ भी घर पे नहीं है, मैं जल्दी चली जाती हूँ। पिंकी जैसे ही घर पहुंचती है, हाँ माँ, शेर, माँ शेर, माँ हमारे घर में शेर है माँ। चुप हो जाओ, परेशान ना हो। मैं शेर नहीं हूँ, मैं सोनू हूँ। सोनू, तुम्हारा सोनू। परेशान नहीं हो, मैं कोई शेर नहीं हूँ। मेरी बात तो सुनो पूरी, उसके बाद चीखना। सोनू, तुम सोनू हो? नहीं, तुम तो शेर हो। मेरा सोनू तो बहुत प्यारा सा छोटा सा था, तुम तो इतने बड़े शेर हो। मुझे डर लग रहा है, मेरा सोनू नहीं हो तुम शेर हो। हाँ, मैं शेर भी हूँ, लेकिन मैं सोनू हूँ, तुम्हारा सोनू। मेरी बात सुनो, मैं इंसान नहीं हूँ, मैं शेर हूँ। मैंने तुमसे कुछ छुपाया है, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। ये मेरे सारे दोस्त हैं, ये देखो, ये सब जानवर मेरे दोस्त हैं और ये मेरी हर बात मानते हैं। और जो जो तुमने देखा वो सब मैं ही पुकार रहा था, ये सब मेरी बात मानते हैं, सब दोस्त हैं मेरे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की स्टोरी? मुझे उम्मीद है आपको स्टोरी बहुत प्यारी लगी होगी। तो मुझे कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।